हेलो फ्रेंड्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर ए इक्वल इतना, बी इक्वल इतना एंड सी इक्वल इतना फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को बनाने से पहले हम कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो आपको देखना होगा कि जब भी ए बी सी दिया हुआ हो, अर्थात ये क्या दिया हुआ रहता है प्रूफ करने के लिए, जब भी है तो ये क्या दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ है, ठीक ना। ठीक है, लेकिन जब भी अगर कह दे वर्टिसेज, क्या कहे, वर्टिसेज, यानी कि ए, तो आपको इसके और इसके बीच का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, अर्थात इसके इसके बीच का डिफरेंस निकाल के ए ज्ञात करना होगा, बी ज्ञात करना होगा, सी ज्ञात करना होगा। जिससे आपका पिछला क्वेश्चन जो 19 दिया हुआ है, इसी तरह का दिया हुआ है, उसमें ध्यान दीजिएगा। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है हुज हुज वर्टिसेज, मतलब उसका हिंदी वर्टिसेज का मतलब होता है शीर्षांक। शीर्षांक अर्थात उसका शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नहीं कि साइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 में साइड दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में यही अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर जो है एरर आ रहा है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक में होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बता दिए कि इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा कि सॉल्यूशन में हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि हमको इसका 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 साइड का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करना होगा, ठीक ना। तो अब देखिएगा, यहाँ हम गिवन जो पॉइंट था वो लिख दिए। अब देखिएगा हमको साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर, मतलब हमको राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि जो दो भुजा के स्क्वायर का सम तीसरा भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी मान लिया कि हम ये दोनों भुजा को क्या कर देंगे, स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले सबका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मॉड ऑफ ए, अर्थात 3 3 क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो 3 3 9 प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा रूट अंडर 14। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 1 प्लस 3 3 9 और प्लस 25, तो 9 एक क्या हो जाएगा 10 35, रूट अंडर क्या हो जाएगा 35। और मॉड ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा 4 1 और 16, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 21। ठीक है, 21 हो गया। अब देखिएगा कि अब हमको करना क्या है। सबसे पहले तो हम किसी तरह से ट्रायंगल आप बना नहीं सकते हैं कि कैसे कहिएगा कि ये भुजा, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, बी हो गया मेरा, अर्थात यानी कि अब हमको क्या हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे। देखिए इसीलिए हम BC के स्क्वायर, तो BC हम बड़ा नहीं किए हैं, इसलिए हम BC को कहाँ रख दिए, इसलिए ट्रायंगल हम पहले नहीं बनाएंगे। ये बी हम यहाँ रख दिए, ए बी के ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दिए। तब हम यहाँ लिख सकते हैं BC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस AC के, लेकिन वो ना लिख के हम क्या लिख देंगे यहाँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होगा कैसे, अब देखिएगा कि ए का स्क्वायर कितना है, एक जब इधर रूट में है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये हो गया 14, प्लस इधर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया
35 आ गया। तो इसीलिए बी के स्क्वायर के बराबर हो गया। बी के स्क्वायर यहाँ से कितना आया है, बी के स्क्वायर कितना आया है 35। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो प्रूफ तो कर दिया, तो इसलिए हेंस लिख देंगे, हेंस हेंस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें कुछ खास लैंग्वेज लिखी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जो इसमें हमको समझाना था वो पॉइंट हम आपको समझा दिए हैं कि जब हमको राइट एंगल, जब अगर इसमें क्वेश्चन नंबर आइसोस्केलेस कह दिया, आइसोस्केलेस का मतलब उसका क्या होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए, अर्थात मान लीजिए कोई साइड हमको बराबर होना चाहिए, अर्थात ए और बी का बराबर होना चाहिए, तो लिख देंगे। और इसको हम लिखेंगे दिस वेक्टर इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज, बिकॉज भी लिख सकते हैं। बिकॉज में क्या लिखेंगे आगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। हो गया। या पहले हम लैंग्वेज ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर, हेंस दिस वेक्टर इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही इसमें प्रूफ करना था। आप इसको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू। और हाँ, इसमें वही बात जो बात हम पहले शुरुआती में बताए थे वो ध्यान रखिएगा कि हम इसमें कोऑर्डिनेट नहीं है, क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वो कोऑर्डिनेट दिया है। तो कोऑर्डिनेट दिया है तो हमको साइड निकालने के लिए, मान लीजिए हमको साइड निकालना होगा तो ए बी निकालना होगा, तो ए बी तथा क्या निकालना होगा, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 बनेगा, लेकिन उसका आंसर गलत आ रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को इसमें सोल्व नहीं किए हैं। थैंक यू।